दर्शकों नमस्कार। हम अवादेवी चौक से ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। NH-03 निर्माण में हुई कोताही को लेकर पिछले करीब 120 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर को शनिवार सायं 7:30 बजे CMO मंडी दीपाली शर्मा की देखरेख में सत्याग्रह स्थल पर प्रिकॉशनरी स्टेप उठाते हुए ड्रिप लगाना पड़ा। इस दौरान डॉक्टर आभा एवं डॉक्टर हिमांशु सहित अन्य टीम मौजूद रही। इससे पहले मेडिकल ऑफिसर्स की सीनियर टीम ने विधायक चंद्रशेखर का मेडिकल मुआयना किया, जिसमें कई चिंताजनक इनिशियल सिम्टम्स दिखाई दिए। पारिवारिक सदस्यों तथा विधायक चंद्रशेखर की सहमति के बाद सत्याग्रह स्थल अवादेवी चौक पर ही उन्हें ड्रिप लगा स्वास्थ्य संबंधी निगरानी की जा रही है। CMO मंडी डॉक्टर दीपाली शर्मा ने मेडिकल बुलेटिन में मीडिया को बताया कि कुछ मुद्दों को लेकर कंडीशन सही नहीं पाई गई है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत महसूस की गई, लेकिन विधायक चंद्रशेखर के आग्रह पर सत्याग्रह स्थल पर ही उनका मेडिकल मुआयना कर ड्रिप लगा दिया गया। उन्होंने इस बारे में और भी बहुत कुछ बताया। आइए सुनते हैं पोल खोल न्यूज एक्सक्लूसिव न्यूज में। ऐसा है कि आप जैसे सब लोग जानते हैं, हमारे MLA साहब सोमवार से ये अनशन पर हैं। उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था और इनको इस तरह के हालत में हमने सबसे पहले अपनी मेडिकल टीम जो थी यहाँ डिप्लॉय कर दी थी, जिसमें एक हमारे मेडिकल ऑफिसर थे, एक फार्मासिस्ट थे, 2 हमारे हेल्थ वर्कर्स थे और इन सबको सुपरवाइज कर रहे थे डॉक्टर आभा, जो हमारे MD मेडिसिन हैं। और ये हमारे साथ में मंडी में इनके साथ हमारे रिपोर्ट्स भी शेयर कर रहे थे और इनका कंडीशन भी हम जो है वहाँ से मॉनिटर कर रहे थे। इसके साथ साथ में हमने एक एम्बुलेंस भी यहाँ 24 आवर्स के लिए जो है पार्क करके रखी है। तो आज हम हमारे जैसे डॉक्टर आभा से बात हुई तो इन्होंने कुछ अपने इनके सर के टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स हमारे साथ में शेयर करी। तो जिनको देखते हुए और जैसे इनसे हमने बात करी तो हमें लगा कि हमें आप इमीडिएटली यहाँ मूव करके सिचुएशन को तो अपने लेवल पे एसेस करना चाहिए जी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमने डॉक्टर पीयूष एंड डॉक्टर हिमांशु सोना हॉस्पिटल धर्मशाला से उन्होंने हमारे पीयूष इनको इमीडिएटली बुलाया और ये हम लोग यहाँ पे फिर पहुँचे। हमने इनका सारा पुराना रिकॉर्ड दोबारा से स्टडी किया, हमने इनकी प्रेजेंट कंडीशन को भी एसेस किया और इनका हमने जो इन्वेस्टिगेशन लेटेस्ट थी वो भी हमने सारी चेक की। उसके बाद हमको थोड़ा जो हमने जिन मुद्दों के ऊपर इनका कंडीशन का असेस करा जी, वो तो सबसे पहले था इनका जो कंडीशन था वो थोड़ा हमको देखने में इतना सही नहीं लगा। डिहाइड्रेशन के साइंस अपीयर हो गए थे, इनकी आवाज़ में बदलाव था, फिर एक्सप्रेशन जो था उसमें बदलाव था, तो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे था जी और बिलिरुबिन इनका बढ़ा हुआ था जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर इनके और हमने जो इन्वेस्टिगेशंस देखे हैं वो भी थोड़े डिरेंज्ड आए, जैसे यूरिन के अंदर कीटोन्स थे, इनका CRP रेस्ड है, राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सोडियम में दिख रहा था, ब्लड शुगर वो तो फॉल कर ही रहा था और वो थोड़ा कम ही हो रहा है टाइम दिन प्रतिदिन। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने सबको और इनके फैमिली मेम्बर्स को साथ में बिठाया और इनको ये जो कंडीशन है उसके बारे में समझाया और इनसे हमने एग्री किया कि आपको थोड़ा हमें इंटरवेंशन जो हम मिनिमम समझते हैं वो हमें प्लीज़ करने दीजिए। और हम वेरी थैंकफुल कि सर ने हमारी इस आग्रह को माना। तो अब हमने इनको ड्रिप जो है वो शुरू किया है, बाकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो हमारी चलती रहेगी। तो ये कंडीशन को देखते हुए क्योंकि जो डिटेरिएशन हम देख रहे थे उसको देखते हुए हमने जो है ये ड्रिप को लगाने का फैसला किया। देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके कुछ चरण होते हैं जी, स्टेप्स होते हैं। जैसे एक होता है इनिशियल स्टेजेस होती हैं, फिर मिडिल स्टेजेस आते हैं और लेटर स्टेजेस आते हैं। तो हमने इनको यही समझाया है कि ये इनिशियल स्टेजेस तो डेफिनेटली पहुंच ही गई है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मॉडरेट में जाके फिर ये लेटर स्टेजेस तक मूव कर जाए जहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन सब जो लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को देखते हुए हमने जो है ये फैसला जो हमारी टीम थे डॉक्टर्स की, उन्होंने ये फैसला किया कि अभी हम मिनिमम जो है ये करेंगे, इसको ड्रिप को चलाते हैं। और सर की हमारा कंडीशन था कि वो यहाँ से उठना नहीं चाहते हैं, तो
वैसे तो हम हॉस्पिटलाइजेशन चाहते थे, पर जी। हमने इनका जी। इस बात को माना है कि हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारी टीम जो है इनको मॉनिटर करेंगे। मान रहे हैं। दिस इज इनिशियल स्टेजेस मूविंग टुवर्ड्स मॉनिटरिंग। ओके, तो हमें मतलब इस बात से निश्चिंत रहना होगा कि अभी हेल्थ पर ऐसा कोई साइड इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट देखने को अभी हमें नहीं मिल रहा है, पर जी। देखिए ये जो ऐसा कंडीशन होता है इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, तो हम इनके कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इनके टाइम पे जो हमको लगता है पैरामीटर्स हमें असेस करने हैं वो हम असेस करेंगे। हो सकता है इससे ब्लड और इससे बढ़ के भी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ सकती है, तो वो भी हम डेफिनेटली टाइम के हिसाब से हम वो उसको नॉलेज को शेयर करेंगे और उसको करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे बहुत केपेबल डॉक्टर्स हैं जो इसका इनको मॉनिटर कर रहे हैं, पल के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, पर हम लोग यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी ये स्वस्थ होएं और तुम्हारी शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल इनके साथ हैं। जी। और सब आप सब यहाँ बैठे हैं तो आप सब क्या हम माँ के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि दैवी शक्ति भी अपने आप में एक प्रभावी तो होती हैं, तो वो तो हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं। तो फिर इसके अलावा तो हम निश्चिंत रहें। अभी तो बिल्कुल फिलहाल जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है और हम लोग मॉनिटर और कर उसी- रहे हैं, क्योंकि हम जब आए थे तो हम बड़े डिफरेंट माइंडसेट से आए थे और थोड़ा मनाने में भी हमें समय लग गया। अच्छा, डॉक्टर हिमांशु जी, ग्लैड टू मीट। डॉक्टर साहब क्या कहना है? डॉक्टर साहब ने तो बता ही दिया सारा। ने जो भी डॉक्टर साहब ने बताया ना वो जी। हम सब लोगों ने इकट्ठे मॉनिटर बैठ के डिसाइड करके ही बात की है। ओके, हाँ वो तो मैडम ने जो बोला हम सबका एक कलेक्टिव डिसीजन है इनकी कंडीशन के बारे में, जी। तो इसके बारे में मैं अपनी तरफ से अलग कोई राय नहीं नहीं, रखना चाहता, चलो, क्योंकि डॉक्टर साहब जो को हम लोगों आपने ने डिसीजन दिया ब्रीफ कर ही जो भी दिया। डिसाइड किया है ब्रीफ वो कर ही इकट्ठे मिलकर सबने बैठ के ही डिसाइड किया। डॉक्टर एक Thank you. क्वेश्चन था कि मेडिकली जो मेडिकल के हिसाब से, जो मेडिकल हेल्थ के हिसाब से कि कितने कर घंटे जो है व्यक्ति स्वस्थ और रह सकता है, जैसे 120 घंटे हो गए हैं, तो मतलब ऑर्गन्स को इफेक्ट ना पड़े, ऐसी मतलब मेडिकल साइंस की जो थ्योरी है। ऐसा ना मेडिकल साइंस के हिसाब से अभी आफ्टर 7 डेज इनके बॉडी पे अगर इसी प्रेजेंट कंडीशन में रहते तो ज़्यादा बॉडी के ऑर्गन्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ना शुरू हो सकता था, तो इसी चीज़ के लिए हमने इनके साथ बैठ के बात की कि आपकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे चल के आपको शरीर को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए हमने अभी इनको रिक्वेस्ट किया कि आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आगे आप जो भी आपका मोटिव है या जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये प्रिकॉशनरी स्टेप उठाए हैं और लगता है कि इससे जो कंडीशन है वो स्टेबल हाँ रहेगी। जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। उनके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए इस कंडीशन के बाद, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे विद टाइम हम मॉनिटर करते रहेंगे और उसके हिसाब से आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि इनके स्वास्थ्य का जो भी मतलब जो भी पैरामीटर्स रहेंगे इनके, या जो भी हमने इनका फर्दर जो भी मैनेजमेंट करना होगा उस हिसाब से आपको बता देंगे। हाँ सर, ये प्रिकॉशंस क्या रहेंगी यहाँ पर? जैसे यहाँ गैदरिंग हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर वैसे तो गैदरिंग तो चलो अभी इस चीज़ के कोई मौसम का भी कोई प्रभाव रहेगा? मौसम, क्लाइमेट को लेकर। क्लाइमेट जो मॉइस्चर आ रहा है, वैसे मौसम का वैसे एज सच इस कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए वैसे, ठीक है। तो मौसम का तो वैसे असर कोई ये नहीं। कोई नहीं, ह्यूमिडिटी का कोई असर नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे करना चाहेंगे प्रश्न कि जो यहाँ पे जैसे सफोकेशन का प्रश्न आया, या हम जब नज़दीक बैठते हैं तो श्वास भी एक दूसरे पे चले जाते हैं, तो एक बैड इफेक्ट देगा, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल कंडीशंस होती है आमरण अनशन की। बॉडी का ऑर्गन आपको पता है कि सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो क्या इसके लिए निर्देश आपने दिए हैं? देखिए, जो ये प्रेजेंट जहाँ पे हम लोग बैठे, हैविंग सेड दैट, ये कहने के बावजूद भी ये होता ही है कि जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो उतना सफोकेशन होने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब सबकी श्रद्धा, सबका कंसर्न है सबके लिए, तो जो होंगे लेकिन कोई विशेष प्रभाव लोगों पर नहीं होगा। तो मास्क की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? मास्क भी इम्पोर्टेंट है ऐसी स्थिति में कि लगाना पड़ेगा? मास्क लगाना तो देखिए कॉमनली रिकमेंडेड ही है। जब से कोविड महामारी हुई है उसके बाद से हम तो यही बोलते हैं, कहीं पर इकट्ठा कहीं पर भी हो रहे हैं, चाहे कोई भी फंक्शन है, कोई तो ये बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि मास्क जो